शचीपुरन्द्राभ्यां नमः। सर्वदेवताभ्यो नमः। ॐ चन्द्रमा मनसो जाता चक्षुसूर्यो वजायत श्रोताद्वायुषस्य प्राणान्मुखार्दग्निरजायत। मिल की जय सतगुरु आरती मिल की जय। मिल की जय सतगुरु आरती
प्राण निछावर साजया तन मन धन सर्वश लीजे आए दीनन के दयाल मिलती जय सतगुरु आरती मिलती जय सतगुरु मिलती जय सबकी जय मिलती जय सबकी जय मिलती जय सतगुरु आरती मिलती जय मिलती बोलिए सद्गुरु भगवान की भागम नारायणं प्रियमनंग मदापहारम् वाराणसीपुरपतये भज विश्वनाथम् ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अगण्यमण्डलाकारम् व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदां दर्शितां मे तस्मै श्री गुरुवे नमः ध्यानं मूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्य मोक्षमूलं गुरोर्कृपा ॐ पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते शान्ति ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय बोलिए साम्य सदाशिव भगवान की अनंत बलवंत हनुमंत लाल की सद्गुरु भगवान की भद्रकाली माता के श्यावर रामचंद्र के श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री राधे श्याम। लो यज्ञ भगवान के प्रियात्मन अस्य सभायाम उपस्थिता वयोवृद्धि विद्यावृद्धि संपन्ना महापुरुषा यह मत सुभरणा नाम हिंदू धर्म वैकलव्य मीमांसा ममतामयी मेरी धर्ममयी पुण्यमयी माताओं शक्ति स्वरूपणा रामानुरागी धर्मानुरागियों भगवान बिहारी जी के चरणों में
उनकी कथाओं में अनुराग रखने वाले प्रिय श्रोताओं, बंधु, देखो कल भगवान का जन्म हो गया। कल कहाँ तक कथा हुई थी परीक्षित जी? जन्म हो गया। जाके तन तिहु लोक हैं, सुजन में मथुरा धाम। ऐसे श्री गोविंद को बारंबार प्रणाम। भगवान ने जन्म लिया, लेकिन एक बात याद रखो, जैसे काष्ठ में से अग्नि नहीं हो जाती पैदा, चलिए मैं भगवान बिहारी जी की मधुरमयी, संगीतमयी, लीलामय, सगुणमयी कथा में लिए चलता हूँ। भगवान का जन्म हुआ, भय तो हैं लेकिन प्रकट हुए हैं। मम योनि महद गर्भम तस्या गर्भ दद्धा महाम संभवा सर्वभूतानाम ततो भवति भारता। भगवान का जन्म हुआ, भय तो हैं लेकिन ऐसे नहीं हुए जैसे सब होते हैं, हो गए। कैसे? अब जैसे भय हो ये तो वही जान सकते हैं। भय तो है, रामायण में भी लिखा है, भय प्रकट कृपाला। रामायण में नहीं लिखा भय प्रकट कृपाला दीन दयाला और कौशल्या हितकारी। भय तो हैं लेकिन प्रकट हुए, जैसे काष्ठ में से अग्नि प्रकट हो जाती है, ऐसी माता देवकी के गर्भ से वो लल्ला प्रकट हो गया। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। अशरन में तारी मुन मन झारी अद्भुत रूप विचारी। भय प्रकट कृपाला दीन लोचन अभुरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। तोरी कह वेद करऊँ अनंत माया गुण ज्ञानातीत यमाना वेद पुराण बनंता। करूँ सुख सागर सब गुण आगर जय गावहीं श्रुति संता। ममेत लागी अति अनुरागी भयहु प्रकट श्रीकांत। मम भैया भगवान छोट चतुर्भुजी रूप दिखाया माता को। भगवान ने, सुनिए, भगवान नारायण ने देवकी मैया को चतुर्भुजी रूप, ताकि तुम्हें विश्वास हो जाए
कि मैं वरदान में आया हूँ कश्यप आदित्य महातप की ना अत्यन खेमे पूरब बर दीना। तुम दूसरे जन्म में कश्यप अदिति थे, मुझे पुत्र रूप में मांगा था। अब मैया क्या देखना चाहती हो? भगवान ने अपना चतुर्भुजी रूप दिखाया, किरीटनम कुंडलम केवरम चक्रम दिशो सर्वतः दीप्तवंतम। भगवान ने चतुर्भुजी रूप दिखाया। अब बताओ मैया। मैया बोली लल्ला प्रभु कंस से बहुत डर लगता है। कहा मैया कहाँ का कंस? भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, यदि मैं भौहें टेढ़ी कर दूं तो सृष्टि का प्रलय हो जाए। ये अंश कंस का बड़ी भारी बात है, डरना छोड़ दो आज से। और यदि तुम्हें फिर भी डर लग रहा है तुम मुझे गोकुल छोड़ आओ। क्या देखना चाहते हो? सोचा क्या करना चाहते हो? वसुदेव दुखी बोले प्रभु हम तुम्हें छोटे रूप में देखना चाहते हैं और आपकी आज्ञा का पालन करना चाहते हैं। कर सस्यम वचनम तवा, हमारा मोह नष्ट हो गया, हमें पूरी स्मृति भी आ गई। कर सस्यम वचनम तवा, हे मालिक अब तुम्हारे वचनों का पालन करेंगे। तो जहां से ऐसा कहा तुम्हारे वचनों का पालन करेंगे, भगवान छोटे हो गए। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुरभूपा। चरित जगावे हरिपद पावे, ते न परे भवकूपा। भगवान छोटे हो गए और जैसे ही छोटे हो गए रोने लगे। वसुदेव जी ने टोकरी में रखा, अपने आप भैया बेड़ियां टूट गईं, फाटक खुल गए, बेड़ियां टूट गईं, फाटक खुल गए, पहरेदार सो गए और वसुदेव जी निकल गए। बोलो वृंदावन में हरिलाल की। अब गोकुल जा रहे अपने कन्हैया को छोड़ने के लिए। और भैया भादों का समय था, घोर बारिश हो रही, अखंड बिजली तड़क रही। देखो बारिश हो रही, बादल गरज रहे, हवाएं चल रही। देखो कैसे बादल गरज रहे हैं। भगवान जा रहे हैं, अखंड बिजली, बारिश भी हो रही है, लेकिन प्राणों की चिंता न की। वसुदेव जी चल पड़े। लेके वसुदेव मथुरा से गोकुल चले। लेके वसुदेव मथुरा से गोकुल चले। माँ की ममता खड़ी देखती रह गई। लेके वसुदेव मथुरा से गोकुल चले। लेके वसुदेव वसुदेव मथुरा से गोकुल चले। माँ की ममता खड़ी देखती रह गई। लेके वसुदेव
दूध छैया को मैया पिला ना सकी, दूध छैया को मैया पिला ना सकी। सब सिपाही खड़े देखते रह गए, लेके बच्चे छैया को मैया पिला ना सकी, दूध छैया को मैया पिला ना सकी। सब सिपाही खड़े देखते रह गए, लेके बच्चे देव मजूर। भैया घोर बारिश हो रही और बिहार जमुना जी बीच में, आप देखिए तो बसदेव जैसा बहादुर मरने से नहीं डरा। बसदेव जी एक सत्यवादी थे, कर्तव्यनिष्ठ पुरुष थे, कर्मयोगी थे, और कर्मयोगी कभी हार नहीं मानते हैं। और जो कर्मयोगी होता है वो सोचता नहीं है, केवल करता है। कर्मयोगी उसी को कहते हैं जो सोचता नहीं, जो भी काम आ जाए केवल करे, वही कर्मयोगी है। माताओं बंधो चले जाते घोर जंगल, शेर दहाड़ रहे, चीता दहाड़ रहे, भयंकर गर्जनाएं होती हैं। भयानक वर्त शताम कुलाम नदी अमार्गम ददोषिन दसरजम रयर्पते। भैया देखिए बादल गरज रहे, क्या भयानक सीन है अर्धरात्रि का। और आगे बढ़े बसदेव जी तो जमुना जी बह रही, देखिए जमुना जी बह रहे हैं। कैसा सीन है, आप सोचो जरा। जब बसदेव जी चले होंगे तो भयानक रात, अर्धरात, कैसे बादल तड़क रहे हैं। अखंड बिजली तड़क रही, बारिश हो रही, और बीच में यमुना नदी। गोकुल है उस पारा, जाऊं कैसे नंद के। हाथन पावन बेड़ी पर गई, अरे बंझो जंजीरन तारा। कैसे जाऊं नंद के द्वारा। बीच में घोर यमुना नदी। भैया आइए आइए, वाह वाह वाह, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की मत। भैया याद आइए, नमामि कृष्णम यदवंशनाथम।
बैठिए सभी बाहर से आए हुए प्रेमी हमारे श्रोता अपना अपना आसन पर विराजमान हो जाएं। बोलो वृंदावन में हरिलाल के जय। भैया बीच में यमुना नदी माता बह रही है। अब बसदेव जी खड़े किनारे पर सोचें क्या करें क्या न करें। और दिन सा घोर चले और पवन झक झोरत महा और छाई अंधियारी घटा मेघ घटा कारी है। अरे बाल कृष्ण लाल सूप पसीस पे कलोल करें और ऊपर से छाया करें शेष फन्न भरी। अरे सिंह करत गर्जन सिंह करत गर्जन पे अंगाड़ी जात मार्ग में और जमुना के हिलोरन से गहराते अतबारी। छोटी छोटी बंधन से अमेघ फुहार मारे और जाए कालंदी कूल खड़े मन में बिचारी। भैया यमुना नदी में घुस गए वसुदेव जी। अब जब घुस गए तो और बाढ़ पे यमुना मैया और बाढ़ पे हूँ। यमुना जी बढ़ रही हैं और वसुदेव जी डर रहे हैं। भाई और बाढ़ पे हूँ। अब वो कहाँ तक ये टोकरी ऐसे करें लेकिन वो मुंह तक पानी आ गया। अब घबरा गई वो। भाई आदमी कितना बच सकता है। और वाल मारे बड़ी बड़ी भंवर मगरमच्छ घूमे ऐसी ऐसी भंवर पर हैं। वसुदेव जी बचा के जा रहे हैं। मघोन वर्षा मघा की बूंद वर्षा भंवर घड़ियाल ये सब वसुदेव जी को मिले। जो जल के जीव हैं जल में जो दिक्कत होती है घुसने में वो सारी दिक्कतों को पार कर रहे हैं और चले जा रहे हैं। लेकिन जमुना जी अब मोह तक आ गई और बार बार उछाल मारे ऐसे और फिर नीचे हो जाए फिर उछाल मारे। क्यों तुम जानते हो एक नाते से यमुना मैया भगवान की प्राण प्रिया हैं। पत्नी है कृष्ण की यमुना और वो तो कृष्ण ही भगवान थे। तो बार बार आ जाए मुंह खोल के सामने जल में दिखाई दे। मुंह खोल के साड़ी पहने सामने आ जाए मुंह खोल के कृष्ण के दर्शन के लिए। सोचा ही पिताजी डर रहे। तो भगवान ने एक लात मारी। एक लात क्यों मारी? अरे भगवान बोले मूर्ख ये दाढ़ी वालों बब्बा तू ससुरा है और तुम बहुआ मुंह खोल के सामने आ जा शर्म नहीं आती? भाई बहू को पर्दा होना चाहिए ना मर्यादा। और तू तो सामने मुंह खोल के आती है और ये दाढ़ी वालों बब्बा तू ससुराल लगा थे मुंह लादे हैं कोपड़िया में और तू सामने आ जाती है शर्म नहीं आती? दत तेरे की। सो एक लात मारी जैसी मारी उसने चरण स्पर्श किया सो घुटनों से हो गई। बोलो वृंदावन में हरिलाल की। ले बस देव चले प्रभु को और विचारत जाते हैं नंद गृह लो। जाय कलिंदी पठान भये जमुना जी बढ़ी तुर थई कगरे लो। और जमुना जी काहे को बढ़ी? चरणन को। अरे चरणन को जमुना वो भरी वसुदेव डरे जल बाढ़ गरे। हुंकत ही
यदुनंदन के, जमुना जी घटी तलुआ के तरे। भगवान का जैसे चरण स्पर्श किया, ब्रह्मांड नायक प्रभु जी का, अपने मालिक का, जैसे जमुना जी ने चरण स्पर्श किया, घुटनों से हो गई। बस वसुदेव जी पार हो गए। और जब पहुंचे गोकुल तो रात्रि का समय था, माताओं सब सो रही थी। यशोदा योग निद्रिया, योग माया ने इतनी जोर से सुला दिया था कि मैया को कुछ होना था, यशोदा मैया को डिलीवरी, लेकिन होने में कितना कष्ट होता है। जान के लाले परत तो मैया सो गई और होगो जे कुछ होने तो पता ही नहीं परो। बताओ, सोते ही में हो गया, उन्हें प्रसव पीड़ा व्यापी नहीं। योग माया ने इतनी जोर से सुला दिया, मैया को पता ही नहीं पड़ा लल्ली हुई है कि लल्ला। हुई तो थी लल्ली, पर वसुदेव जी ने देखो खोले के बाहर एक बिटिया खेल रही है, सो बढ़िया मौका पाया। सो वसुदेव जी ने लल्ला को लिटा दिया और लल्ली को उठा लिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। अदला बदली हो गई, ये किसी ने नहीं जाना। लड़की को उठा लिया और लड़का को लेटा दिया, और जिस सहारे से गए थे उसी रास्ते से वो वापिस मथुरा आ गए। अपने आप किवाड़ लग गए, पहरेदार जाग गए, बेड़ियां लग गईं। ततो बाला ध्वनि श्रुत्वा, बालक की उस लल्ली की रोने की आवाज सुनाई देने लगी। उस लल्ली की रोने की आवाज सुनाई देने लगी। तो द्वारपालों ने जाके खबर देखा, और जब भगवान गए थे ना, समझने वाली बात है, तो पहरेदार सो गए, बेड़ियां कट गईं। लेकिन जब वो लड़की आई तो पहरेदार जग गए, उल्टा हो गया, बेड़ियां लग गईं, फाटक लग गए। ऐसा क्यों? थोड़ी विचार करो माताओं। जब भगवान आते हैं तो जीव को कोई बंधन नहीं होता है, लेकिन जब माया आती है तो जीव पुनः बंध जाता है। वो माया थी तो वसुदेव जी पुनः बंध गए, और वो तो देवी थी योग माया, वसुदेव जी बंध गए। और उसने रोया बड़ी जोर से, तो महाराज कंस को खबर मिल गई। 8वां काल पैदा हो गया। नंग धड़ंग कंस हाथ में तलवार लिए, कहाँ है मेरा 8वां काल, कहाँ है मेरा 8वां काल। और प्रसूति गृह माने जहां बाल बच्चे पैदा होते हैं, वो घुस गया और लड़की की टांग पकड़ लिया। ताम चरणों गृहीत्वा, चरण को पकड़ लिया उस कन्या के, उस देवी के, और घसीटता है और देव की लिपटी चली जाती है। भैया छोड़ दे रहे हत्यारे, तूने मेरे 6 पुत्रों को मार डाला, मैंने तुझसे कुछ नहीं कहा। इस कन्या का मुंह में एक भी दिन नहीं न रखने पाई हत्यारे। अरे तेरी ये भांजी है, छोड़ दे, पाप लगेगा। इसको तो एक दिन मुझे देख लेने दे। लेकिन मैंने कल ही बताया था माताओं, जिसको अंश मात्र दया ना हो उसी का नाम कंस है। उसे दया थी नहीं, धर्म था नहीं, बेचारी चरणों में लिपटी चली आती है देव की वसुदेव। अरे छोड़ दे भैया, तुम्हें आकाशवाणी हुई थी कि पुत्र मारेगा, ये तो पुत्री है। छोड़ दे भैया, लेकिन उसने नहीं छोड़ा। लड़की का पैर चरण पकड़ के और बाहर ले आया। रुदत्यात्म दीनवत यचिरतहस्ता भिनरतस्त हस्ता नाम चिजितौ खल ताम गृहीत्वा चरणों।
चरण पकड़ के बाहर ले आया कंस और पत्थर पर पछाड़ मार दी। बोलो दुर्गा मैया की। लेकिन माता वो कोई साधारण बच्ची थोड़ी थी। जैसी पछाड़ मारी कंस के हाथ से छूट गई। सदो देव अम्बरम गता, आकाश मार्ग में चली गई और वहां अष्टभुजी दुर्गा कंस को दिखाई दी। सिंह पे बैठी बड़े बड़े देवता जिनकी प्रार्थना कर रहे हैं। देवी पूज्य पद कमले तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। जय 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 गिरि राज किशोरी, जय 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 गिरि राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय जय चंद्र चकोरी। भैया बड़े बड़े देवता जिनकी प्रार्थना करते हैं। चेता भस्म लेप गरल यस्नम दुख पटे धर। जय हो माता, सबके बाल बच्चे सुखी रहें। आप भी थोड़ी देवी जी का ध्यान कर लें, भद्रकाली माता का। चेता भस्म लेप गरल यस्नम दुख पटे धर। जटाधारी कंठई भुजग पतेहारी, पशुपति कपाली भूतेश। भजत जगदीशक पद वही, भवानी तुत पणी ग्रहण परिपाटी फल मृद। प्रार्थना कर लो देवी मैया से, माता हमारे बाल बच्चे और परिवार सुखी रहे। हे अन्नपूर्णा माता, धन के भंडार भरे रहे। बोलो अन्नपूर्णा माता की। बोलिए दुर्गा मैया की। मैया कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो। मैया कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो। तेरी दया का हम सदा, तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे। तेरा ध्यान धरेंगे। कर दो, झोली मेरी भर दो। तेरी दया का हम सदा, तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे। तेरा ध्यान धरेंगे। मैया कृपा। सुनकर मत ठुकरा देना मेरी विनती सुनकर मत ठुकरा देना। मेरी विनती सुनकर मत ठुकरा देना। अपना बालक जान मुझे अपना लेना। अपना बालक जान मुझे अपना लेना। अपना बालक जान मुझे अपना लेना। अपना बालक जान मुझे अपना
अर्पण तुम्हारी सेवा में, अर्पण तुम्हारी सेवा में हम प्राण करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे। मैया कृपा कर दो, जय माता की, भद्रकाली मैया की जय। अर्पण तुम्हारी सेवा में, अर्पण तुम्हारी सेवा में हम प्राण करेंगे, तेरा ध्यान करेंगे। मैया कृपा कर दो। करती हरदम तुम रखवाली हो, भक्तों की करती हरदम रखवाली हो। हर संकट को पल भर में तुमने डाले हो, हर संकट को तुमको डाले हो। फिर क्यों नहीं तुम पर भला, फिर क्यों नहीं तुम पर भला अभिमान करेंगे, कृपा कर दो मैया, कृपा कर दो मैया, कृपा कर दो। बोलो भद्रकाली माता की जय। माता बंदो, इस प्रकार से कंस ने देखा कि आकाश में बड़े बड़े देवता जिनकी प्रार्थना कर रहे हैं और 8 भुजाएं। आइए बैठिए चाचा जी, बैठिए। ले मास्टर। ठीक है ठीक है ठीक है। कुछ और आवे जगो तो और रहा है। ठीक है, आ रहा है। बोलो देव आप। बोलो यज्ञ भगवान के, बोलो दुर्गा मैया के जय। तो देखिए, मैंने बताया बड़े बड़े देवता जिनकी प्रार्थना कर रहे हैं, ऋषि मुनि महात्मा, आदि शक्ति जय जग उपजाया। इस संसार में देवी मैया से ही रचना हुई है। या देवी सर्वभूतेश शक्ति रूपेण संस्था। जो हमारे अंदर शक्ति है, पावर है, वो देवी तो है। कान नहीं सुनता, लिखा नहीं या देवी सर्वभूतेश शक्ति रूपेण संस्था, यानी शक्ति रूप में स्थित हैं, ऊर्जा रूप में, चैतन्य रूप में। कान नहीं सुनता, पे कान में सुनने की जो शक्ति है वो देवी। आंख नहीं देखती, आंख में देखने की जो शक्ति है वो देवी। नाक नहीं सूंघती, सूंघने की जो पावर है वो देवी। वाणी में बोलने की जो शक्ति है वो देवी। प्रत्येक इंद्री
अपने अपने कार्य करने में जो समर्थ हैं वही शक्ति, वही देवी, वो ब्रह्म स्वरूपिणी है। प्रत्येक अंग में जो शक्ति ना हो, जैसे अरे भैया जिसे तुम शिव कहते हो, शिवो हम शिव, तो यदि शिव में भी शक्ति ना हो तो भी सौ है। सौ माने मुर्दा। जिसे तुम शिव कहते हो, कल्याण स्वरूप आत्मा, यदि उसमें शक्ति ना हो तो भी सौ है। अरे शक्ति के बिना तो शिव भी सौ है, और शक्ति ना हो तो ये भी सौ है। जब शक्ति नहीं होती तो मुर्दा ही तो होता है, और क्या होता, उसमें नहीं होती ही कोई शक्ति। तो हमारे अंदर जो शक्ति है, जो पावर है, जो चैतन्यता है, वही ब्रह्म स्वरूपिणी दुर्गा है, वही भगवती है, वही भुवनेश्वरी है। इसीलिए लिखा है दुर्गा सप्तशती में, या देवी सर्वभूतेर शक्ति रूपेण संस्था। और उनका प्रभाव कैसा है, ये रामायण में स्वामी जी ने लिखा। जब सीता जी पूजा करने गई अपने मंदिर में भवानी के, तो उन्हीं की कृपा से राम जैसे पति मिले थे। तो उसमें लिखा है, ना तुवे आदि मध्य अवसाना। देखो प्रार्थना की देवी जी ने, सीता जी ने, हे मैया ना तुवे आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जान। भव भव विभाव पराभव कारण, अवेश विमोहन सुबह से बिहार। ये है चौपाई। जब सीता जी ने पूजा की तो ये लिखा है, भव भव विभाव पराभव कारण। माते अर्थ का हुआ इसका, पढ़ तो लेते हो। भव भव विभाव पराभव, चार भव आए चौपाई में। पहली चौपाई एक ऐसी है जिसमें चार भव आए। देखिए आप, सीता जी ने पार्वती मैया की प्रार्थना की, दुर्गा की, तो प्रार्थना करती है तो प्रार्थनायाम सुना रहे, मैया भव भव विभव पराभव कारण। भव कहते हैं संसार को, भव कहते हैं संसार को। भाव, भाव मतलब इसका ये हुआ, भाव माने संसार और भव माने भव। इस संसार में जो कुछ हो रहा है, यानी संसार भी आप हो, ये भव भी माता आप ही हो, और ये भव रूप संसार में जो भव वो भी आप हो, और जितना ये वैभव दिखाई दे रहा है वो भी आप हो। और चौथी बात पराभव, आप तीनों भव से परे भी हो। माता तो भैया ये है, या देवी सर्वभूते शक्ति रूपेण। आज प्रार्थना करते हैं, बोलो दुर्गा मैया की जय। कंस ने देखा और ललकारते हुए, उस देवी ने ललकारते हुए कंस को कहा, रे पापी कंस, मुझे मारने से क्या फायदा, तेरा मारने वाला काल तो गोकुल में यशोदा के यहाँ पहले ही पैदा हो गया। ऐसा कह के वो देवी अंतर ध्यान हो गई। और वो देवी कहाँ गई फिर जानते हो? जो कंस ने पटकी थी जो कन्या, वो कन्या कंस को आकाशवाणी करके और सीधी
विंध्याचल पर्वत में और विंध्यवासिनी मैया के नाम से प्रसिद्ध हुई। आजकल काल में लोग जाते हैं, विंध्यवासिनी मैया के दर्शन करते हैं और मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। तो एक बार बोलिए विंध्यवासिनी मैया की। देखो, पापी पाप तो करता है और जब पाप का परिणाम सामने आता है तो जीव हाय हाय करता है। कंस भी ऐसे ही करने लगा। सोचा मेरा मारने वाला काल गोकुल में पैदा हो गया, मैंने देवकी के खामोखा में 6 लड़का मारे। अब आओ विचार। सो गया, बहन बहनोई को कारागार से मुक्त किया और चंदन लगाया, पूजा करी, मिठाई खवाई। यहाँ दुष्ट दुष्ट ऐसे ही हो, कहो बहुत सम्मान कर दें, इतनो कर दें, अर का कहने लगे कि सब आधे जे आज बच नहीं सका, और कहो दूसरे दिन उठा लें। दुष्ट कहते हैं इनको कंस, इनकी बुद्धि अच्छी नहीं। कहा बहुत सेवा करें और दूसरे दिन फिर कहो अच्छो मेवा खवावे। तो भैया एक कंस ही बुद्धि के हैं, जिनकी स्थिर स्थिति नहीं है, कर्तव्य समझ के कर्तव्य नहीं करते हैं, कर्तव्य समझ के कर्म नहीं करते, बल्कि स्वार्थ में रत होके कर्म करते हैं, वो कंस ही है भैया। और चरणों में गिर पड़ता है, बहन बहनोई मुझे क्षमा कर दो। गले से लगा लिया देवकी ने। देखो बहन का हृदय तो देखो, ये कि 6 लड़का मर गए, उन्हें भैया का रोत नहीं। देखो अपने साड़ी का अंचल लिया और भाई के आंसू पहुंचने लगी, ऐसे आंसू पहुंचने लगी। मैया देखो उसे देवकी कहते हैं। आंसू पहुंचने लगी, कहने लगी भैया अरे लड़का मर गई तो मर जान दे, तू काहे को रो रहा है पगला, तू काहे को रो रहा है, चुप हो जा। वो लड़का तो फिर हो जाए, पर वो भैया मर जातो तो मैं भाई कहां से ले आती अपना, इतना वीर दिग्विजय वाला धनवान। ऐसा भाव था देवकी का। ये कि 6 लड़का मर गए हुए और भैया ने मारे हों, उसके आंसू पहुंच रही मैया, आंसू पहुंच रही। भैया बच्चा मर जाने दे, कोई बात नहीं, तो मेरा भाई तो जीवित है। बहन ऐसी होना चाहिए। अब थोड़ी थोड़ी सी बुराई में तुम भाई से बुराई मान लेती हो, साल साल भर न बुलाती हो न जाती हो। भाई तुम्हारी आत्मा है, तुम भले ही 2 दिखाई देते हो, लेकिन दोनों में खून तो एक ही है, आत्मा तो एक ही है। इसलिए बहन को भाई से विरोध नहीं करना चाहिए। कितना भी अपराधी हो, हृदय से लगा लेती है भैया और समझाती है पगला तूने थोड़ी मारे हैं, तूने थोड़ी पुत्रों को मारा, उनका तो ऐसा हो नहीं था, तू तो एक निमित्त है। हाँ ब्रह्मा जी ने 6 लड़का भेजे थे, 6 लड़का ब्रह्मलोक से देवकी के गर्भ में, जिनकी आयु मात्र 1 दिन की थी। कंस ना भी मारता तो शाम तक मर जाते। इन्हें तो खामो खाम पाप की गठरिया ला दी, उनके तो मरने हतो। वो ना भी मारता तो ब्रह्मलोक से आए थे, ब्रह्मा जी ने 6 पुत्रों को भेजा था, जिनकी आयु मात्र 1 दिन की थी। वैसी शाम को मर जाते, पूरा दिन गत नहीं हो पाता, लेकिन इसने उनके पहले ही मार दिया, मरने के पहले, इसलिए पाप लग गया। भूई भौमानि भूतानि तथा यन्तं पयांति च ननात्मं तथरते स
यथर्यस्तम यथे बभू। देवकी कहती है भैया जैसे मिट्टी का घड़ा मिट्टी में फूट जाए, मिट्टी में क्या अंतर आता है बताओ। समझाने लगी भैया को, रो मत पगला, मिट्टी का घड़ा, घड़ा भी मिट्टी का, अब फूट गया तो मिट्टी में मिल गया, जो बताओ मिट्टी में क्या अंतर आया। ऐसे ही भैया ये मिट्टी का है, जारे भस्म हो जाई, गाढ़े क्रीम कीट खाई, सूकर स्वान काग को भोजन, तन की यही बड़ाई, अंत में मिट्टी में मिल जाए। ये मिट्टी में ही मिल जाएगा। ये अन्न में कोश है। ये जो तुम शरीर कहते हो ये शरीर नहीं है, ये अन्न में कोश है। जानते हो अन्न में कोश, कोश का मतलब क्या हुआ? जैसे म्यान में तलवार ढकी रहती है, ऐसा इस कोश में, इस अन्न में कोश में आत्मा ढकी है। ये है मतलब इसका। इसे अन्नमय कोश कहा है वेदांत में। अन्नमय कोश का मतलब जानते हो? ये अन्न ही अन्न है। जिसे तुम शरीर कहते हो शरीर नहीं है। जैसे हमारे तुम्हारा ना रोटी अन्न है ना, रोटी हम तुम खाते हैं तो शरीर समझ के खाते कि अन्न। ऐसी शेर के सामने खड़े हो जाओ तो ये शरीर नहीं, उसे रोटी दिखाई देगी, चाहे खड़े हो जाओ। ये उसका भोजन है भाई। जैसे तुम्हारा भोजन रोटी है, अन्न है, ऐसी शेर का ये भी अन्न है, हिंसक जानवरों का। तो बताओ अन्न है कि नहीं? और ये अन्न में तुम इतनो अभिमान करे हो। कच्चो घड़ा है, लगे धक्का फूट जे, कछु हाथे न आए। माता पिता ने खाया अन्न। देखिए अन्न में कोश कैसे है, कितने कोश है शरीर के अंदर? कितने कोश हैं? 5 कोश। अन्न में कोश, प्राण में कोश, मनो में कोश, ज्ञान में कोश, और 5वां विज्ञान में कोश। ये पहला है अन्न में कोश। तभी नहीं गुरुदेव ने कहा मैं पंचकोशातीत हूं, पंचकोशा अतीत हूं, यानी मैं 5 कोशों से रहित हूं। मैं 5 कोशों से रहित हूं। माता पिता ने खाया अन्न। अन्न खाते हैं कि नहीं माता पिता? देखो बच्चे की उत्पत्ति कैसे होती है, आज मैं तुम्हें जड़ बता दूं उसकी। माता पिता ने खाया अन्न, और अन्न ही चलेगा लास्ट तक। अन्न के बगैर ये लिंग देह नहीं बन सकता ना, नहीं बन सकता। अब माता पिता ने खाया अन्न, अन्न से बना रुधिर, रुधिर से बना वीर, वीर से बनी संतान। तो उसका आधार अन्न ही है कि और कुछ है? बताओ। अन्न है कि नहीं है? अन्न ही है। और ये जीवात्मा आता कैसे है? पहले मेघों में आता है। जब हम तुम मर जाने के बाद पुनः आते हैं ना यहाँ, तो ऐसे क्रम में आते हैं। पहले मेघ, मेघों में शामिल होता है, मेघों से जल में शामिल होता है, जल से पृथ्वी में आता है, पृथ्वी से अन्न पे गिरता है, फिर गेहूं मटर में मिल जाता है, और माता पिता उसको खाते हैं। और खाने के बाद उनके शरीर में जाने के बाद ये रुधिर और कणकाओं के बीच में रहता है। और फिर जैसे ही संबंध होता है, संयोग, तो ये स्त्री के गर्भ में चला जाता है और संतान रूप में परिणत हो जाता है। बड़ी विचित्र महिमा। ये जीवात्मा कितना होता है जानते हो? कितना? इस शरीर के बाल का, इसका एक भाग, ये बाल है ना, ये बाल शरीर का, इसके 100 टुकड़े करो और 100 के बाद उनके एक एक के 100 करो। कितना सूक्ष्म है जीव। देखना चाहते हो तो चाहे जितना सूक्ष्मदर्शी लाओ वो दिखाई नहीं देगा। बड़ा सूक्ष्म होता है, लेकिन इतना सूक्ष्म है कि ये चींटी में भी है, लेकिन इतना विशाल है कि ये हाथी में भी है। इसकी कोई सीमा भी नहीं है।
तो इसे पंचकोश कहते हैं। अन्न खाया, माता पिता ने खून बना, खून से वीर बना, वीर से संतान हुआ। अब संतान जब हो गई तो वह कैसे जिए? तो माता पिता ने खाया, माता ने खाया अन्न, और अन्न से बना दूध। ये दूध पी के जीता है कि नहीं? तो अन्न ही है कि और कुछ है? बताइए। लास्ट तक अन्न चलेगा। ये मैं वृत्ति प्रवाहकर से बोल रहा हूं, लास्ट तक अन्न चलेगा। माता पिता ने खाया अन्न, अन्न से बना दूध स्तनपान करता है वो। और जब बड़ा होता है, दूध छोड़ता है, तो अन्न खाने लगता है। अन्न बगैर ये शरीर रह नहीं सकता। और जब ये मर जाता है ना, डेड बॉडी, ये मर गया, तो मरने के बाद अन्न रूप पृथ्वी में लय भी हो जाता है। ये लय हो जाता है। अन्न रूप है ना पृथ्वी, पृथ्वी से ही निकला था ना ये, अन्न से, और अन्न ही में शामिल हो गया। भाई ये पृथ्वी का तत्व है। हाड़, मांस, त्वचा, नाड़ी, रोग, इसे जलाओगे तो पृथ्वी में जाएगा, गाड़ोगे तो पृथ्वी में जाएगा, बहाओगे तो पृथ्वी में जाएगा। तो ये अन्न कोश है। लेकिन इसके अंदर, जैसे म्यान के अंदर तलवार रहती है, ऐसी भक्तों ये शरीर के अंदर आत्मा रहती है। इसलिए मैंने कहा तुम पंचकोशातीत हो। तुम पंचकोश नहीं हो, तुम मन नहीं हो, बुद्धि नहीं हो, शरीर नहीं हो। हम मकान में रहने वाले हैं, पर मकान नहीं है। याद रखो, वस्तु हमारे लिए है लेकिन हमारी नहीं है। वस्तु हमारे लिए तो है लेकिन हमारी नहीं है। पत्नी हमारे लिए है, पुत्र हमारे लिए है, धन हमारे लिए है, शरीर हमारे लिए है, पर हमारा नहीं है। घर ईंट मिट्टी आदि का, और तन हाड़ मांस आदि का, और है पंचभूतों का जगत, इमे इंद्र यम वर्णादि का। भैया इसलिए तुम अलग हो, तुम रहते हुए भी इसमें नहीं हो। अब अभ्यास पड़ गया तो क्या किया जाए? देह नहीं तुम ब्रह्म हो, अविनाशी निर्वाण, नित्य न्यारे देह से देह कर्म सब जान। अच्छा, तुम्हें एक 8 लाइन की एक पंक्ति सुनाऊं, जो रोज इसे पढ़े उसे यम के पास नहीं जाना पड़ेगा। रोज इसका पाठ किया करो। 8 लाइन की है वो, कभी यम का दरवाजा नहीं देखना पड़ेगा, और तुम इस जिंदा जिंदा मुक्त हो जाओगे। देखो लिखा है, न मनुष्यो न देवो नहीं देवो यक्षा। अरे मनुष्यो न देवो नहीं देवो यक्षा, पंडितो न मूर्खो न कभियो न दक्षा। आता न जाता न सोया न खोया, शिवा के विलो हम पे निर्लेप माया। है ना? न आश्रम न वर्ण, नहीं जात धर्मा। न हम आश्रम वाले आन, न वर्ण आश्रम वाले आन, न धर्मवान आन, न जात वाले आन। ध्यान देना, न घर वाले आन, न शरीर वाले आन, न आश्रम न वर्ण, नहीं जात धर्मा, नहीं नाम गोत्रा, न शर्मा न वर्मा। जागृत न स्वप्नम नहीं प्राण काया, शिवो के वेलो हम पे निर्लेप माया। आगे आगे, न देशो न कालो, न बद्धो न बालो, तुरिया बितुरिया नहीं काले जालो। न जन्मा न मुया, न आता न जाता, सेवा के वेलो हम पे निर्लेप माया। जीवो न अज्ञान मूलम, सुखम न दुखम नहीं पाप शूलम। करता अकर्ता नहीं बिंब छाया, सेवा के वेलो हम पे निर्लेप माया। आगे,
मौनी सादी योगम वियोगम न चामे समाधि न माया अविद्या न चामे वोपाधि शुद्धम स्वरूपम निरंजन अमाया शिवा के विलोहम पे निर्लेप माया गुप्ता न मुक्ता न लिप्ता न क्षिप्ता लोका न वेदा न तृप्ता अतृप्ता एको चिदा तत् एको चिदातम सम्य समाया शिवा के विलोहम पे निर्लेप माया। अरे पढ़े प्रात काले कटे यम के जाले तजे आस तृष्णा संतोष वाले अष्टम स्त्रोत को मन में लगाया शिवा के विलोहम पे निर्लेप माया। बोलो यज्ञ भगवान की। ये है गुरु का ज्ञान। ऐसा उपदेश दिया देवकी ने अपने भैया कंस को माताओं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसा उपदेश दिया अपने भाई